बहुत सारे लोग आज नए आए होंगे, मैं भी आप ही लोगों में से एक था जब इस ग्रुप को ज्वाइन किया। आज ग्रुप में हम लोग अपनी 13वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं हम लोग 31 अगस्त को। आज कितने लोग लखनऊ गए हैं? ऑलमोस्ट गए हैं लोग। जब मैं पहली बार लखनऊ गया, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था वहां पे। था क्या? एक विजनरी व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई और उसे ये चाहत थी कि हम एक ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक ऐसा परिवार बनाएं जो आने वाले वक्त में एक मिसाल कायम करे। पैसा नहीं है, माइनस में खड़े हैं हम। लोग मिले, हमें चीजें समझ में आ गई। यार एक व्यक्ति खड़ा तो है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर लाला होगा तो मेरा फ्यूचर नहीं बन पाएगा। क्योंकि लाला को मेरी क्या जरूरत? डीएलएफ को आपकी जरूरत है? नो। एटीएस को आपकी जरूरत है? नो। जरूरत किसे है? आरएबी को। आरएबी। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, वी आर क्लाइंट ओरिएंटेड। अभी तक जो 2 सेशन हुआ राकेश सर का और अजय सर का, उसमें आप लोगों को क्या बेचना है, कितने हम लीगल हैं, ये सारी चीज समझाई गई। लेकिन अल्टीमेट बेच के आएगा क्या? क्यों आप लोग यहां पे हैं? पैसा। कितने लोग सीरियस हैं? अगर मैं अपनी जर्नी देखूं, अच्छा कितने लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर चुके हैं कि मैं इतने साल में रिटायरमेंट हो जाऊंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा? कितने लोग? सर कब तक? 2030। कितना अमाउंट होगा कि आप तैयार होने जा रहे हैं? वो सब भी हो जाएगा। मेरी मीटिंग तो आपसे है ना। 5 ईयर क्लाइंट से नहीं होनी है। 5 ईयर में आपकी लाइफ में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब चलिए फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। चलिए, मैंने प्लान किया है 2035 जब मैं 50 साल का हूंगा, आई एम गोइंग टू रिटायर। और जो लोग मेरी जर्नी जानते हैं, आई एम सुपर एक्टिव सेल्स में। मैं 15 दिन मेरा कहां बीतता है मुझे भी नहीं पता। और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, क्योंकि अभी तक इन 9.5 साल की जर्नी में मैं 17 करोड़ प्लस में हूं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग मेरी प्रोफाइल जानते हैं, और ये क्यों हुआ हूं, मैंने उस समय भरोसा किया उस विजनरी व्यक्ति के ऊपर जिसके साथ एक प्लानिंग थी। अभी मेरे साथ अगर मैं देखूं अपनी टीम को, तो मैं एनालाइज जब करता हूं, 10 सुपर एक्टिव लोग हैं मेरी टीम में, मेरे जैसे 25 एक्टिव लोग हैं, और बाकी 65 सेमी एक्टिव हैं, जिसमें क्लाइंट्स भी हैं बहुत सारे। और इन लोगों ने मुझे यहां 10 करोड़ के स्लैब में पहुंचा दिया। तो आने वाले 2035 में जब मैं 83 करोड़ का बैरियर पार करने जा रहा हूं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 2035 में आप आके देख लेना, मैं 100 करोड़ का आदमी हूंगा। देयर इज नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है मेरे मन में। क्योंकि इंसान सक्सेस लेता कब है? जब खुद पे भरोसा हो जाए। कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको मैं जितना भी मोटिवेशन दे दूं, कोई फायदा नहीं। मोटिवेशन कब होगा? जब आपके अंदर से वो चीजें आएंगी। क्योंकि लाइफ में अगर गोल नहीं हो, गोल ऐसा नहीं कि पैसे से होता है। गोल अगर समाज ने हमें कुछ दिया है, तो हमारा भी दायित्व है समाज को कुछ वापस करना। अगर ये 100 करोड़ की प्लानिंग में कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो समाज के लिए मुझे करने हैं। मैंने ऐसे 500 बच्चों का टारगेट लिया पढ़ाने का। ग्रेट। और मैंने शुरुआत भी कर दी है। क्योंकि जिंदगी में अगर आप आए हैं, तो आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। सिर्फ
मियां बीबी और बच्चों की परवरिश करके आप जिंदगी से चले जाएं, उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। और मुझे जितने लोग बैठे हैं सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे वो 10 से 20% लोग चाहिए जिन्हें मानता हूं वो सुपर एक्टिव हो सकते हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं जिनके सपने बड़े। कितने लोगों ने गोल बनाया अपनी लाइफ का? कितने लोगों ने? गोल बनाने के साथ उस पे विश्वास के साथ चलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं मैंने तो गोल बना लिया, अब मैं सो रहा हूं आराम से, समस्या आई पीछे हट गए, वो गोल किसी काम का नहीं। किसी को पता है प्राइवेट जेट कितने की आती है? एनीबॉडी? पहले तो नहीं पता था सर, पर इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करती तो वो 2200 करोड़ का बताती है। स्टार्टिंग मिनिमम प्राइस 2200 करोड़। वो प्राइवेट जेट की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या कहते हैं, बोइंग की बात नहीं कर। ये 200 करोड़ से स्टार्ट होता था, 200 करोड़ से स्टार्ट होता है। 16 करोड़ से स्टार्टिंग होती है सर, अच्छा, 16 करोड़ से अनलिमिटेड। मैं 2032 में लेने जा रहा हूं। वाह। और ये मैं जो मुझे जानते हैं, मैंने 2018 में ऑडी कहा, ऑडी ली, 22 में मर्सिडीज कहा, मर्सिडीज ली, 24 में रेंज रोवर कहा, वो ली, और 26 में BMW 5 सीरीज, 28 में पोर्शे, 32 में प्राइवेट जेट। ये मेरा गोल डिसाइड है। और मैं जो कहता हूं करता हूं, क्योंकि मुझे ऊपर वाला उस लायक बना देता है। वो कोई अल्टरनेट देता ही नहीं। वो कहता है तुझे कामयाब होना है, तू मेहनत कर रहा है तो तेरे लिए रास्ते मैं आसान करूंगा। आज हम लोग 2012 से 20 तक अगर अपनी जर्नी को 2 पार्ट में देखें कंपनी की, तो तकरीबन टूटे फूटे वे में हम लोगों ने सरवाइव करना शुरू किया। कायदे से एज ए डेवलपर 2020 के बाद, कोविड के बाद हम लोगों ने शुरू किया। आज अगर धुलेरा में आप सर्च करो ना, धुलेरा प्रॉपर्टी आरएबी फ्रंट पे आता है। 100 एकड़ टाउनशिप बनाने वाले हम एकमात्र कंपनी है, जितनी हमारी डेवलपमेंट वहां पे है। आने वाले वक्त में नामी सर्च करोगे तो टीआरसी फ्रंट पे आएगा, क्योंकि 125 एकड़ का रिजॉर्ट बनाने वाले हम पायनियर होने वाले हैं। यानी प्रोजेक्ट भी आपका लीगल, कंपनी आपके साथ खड़ी है, तो कामयाब होने से रोक कौन रहा आपको? आप खुद। आप खुद रोक रहे हैं अपने आप को कामयाब होने से। क्योंकि 10 साल में अगर मैं 100 करोड़ कमाऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग 50 करोड़ हो सकते हैं, या हो सकता है मेरे से भी आगे निकल सकते हैं। क्योंकि कंपनी 1 लाख करोड़ की होगी। जब माइनस से हम लोग 800 करोड़ तक की जर्नी तय कर सकते हैं, तो 800 करोड़ से 1 लाख करोड़ की जर्नी भी तय करना कोई टफ काम नहीं है। क्योंकि अब तो भरोसा होना शुरू हो गया। पहले कुछ समय में लोगों को भरोसा नहीं है, हम लोग खुद इसके शिकार हुए। 2016 से 20 तक कितने लोगों ने ना करा। जहां जाए, अरे यार पता चले तुम्हारी कंपनी बंद हो गई, भग गई तो। बट उनमें से कुछ लोग थे जिन्हें पता था यार इस बंदे को कामयाब होना, इसका साथ देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको इस ग्रुप में ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, कितना कमाना है, किस लिए कमाना है, ये क्लियर कर लो। आप कैसे कमाना है उसके लिए हम लोग। तो मैं ज्यादा, चूंकि सब मलेशिया कौन कौन जा रहा है, आप फील नहीं करेंगे, पहली बार बिजनेस क्लास के टिकट से हम लोग जा रहे हैं, पहली बार। और जब राकेश सर ने मुझे बोला था, मुझे लगा क्या बिजनेस क्लास, लेकिन 2 दिन से मेरे बच्चे और हम YouTube पे बिजनेस क्लास की टिकट देख रहे हैं। हम फील कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। है सपना किसी का? आर्यविद आपके लिए खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। अगला टारगेट आप लोग बनाए, कितना करना है, कैसे करना है। थाईलैंड ट्रिप आज अनाउंस हुआ है, इससे पहले भी तपोवन में अनाउंस हुआ है। प्लानिंग करें 6 महीने बाद चलने की, और कोशिश करें इतना पैसा हो कि बिजनेस क्लास भी जाने में कोई दिक्कत ना। तो सर इन सब बातों के साथ सेशन लंबा नहीं खींचूंगा, फिर मुलाकात होती रहेगी।